एक खूबसूरत पत्नी अपने पति को करवा चौथ आने वाला होता अपने पति को फ़ोन करके कहती है कि तुम्हें इस करवा चौथ पर घर पर ज़रूर आना है। ये मेरी ख्वाहिश है और तुम्हें 4 महीने गए हुए हो गए लेकिन अभी तुम नहीं आए हो, लेकिन इस बार तुम्हें करवा चौथ पर ज़रूर आना है। लेकिन उसका पति जो होता है वो कहता है कि हाँ, मैं काफ़ी समय हो गया तुमसे मिले हुए और इसलिए मैं इस करवा चौथ पर ज़रूर आऊँगा। ये सोचकर फिर क्या होता है दोस्तों, वो करवा चौथ आने वाला होता है, वो अपनी ट्रेन पकड़कर निकल जाता है घर की तरफ। लेकिन रास्ते में सोचने लगता है दोस्तों कि काफ़ी दिनों से अपनी पत्नी से नहीं मिला हूँ, इसलिए उससे जब भी मिलूँगा वो की यादगार पल रहेंगे। लगता है कि जब भी मैं अपनी पत्नी से मिलता हूँ तो 1-2 मिनट में ही काम खत्म हो जाता है, इसलिए वो अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाता है और वो रास्ते में ये सोचता रहता है। जैसी ट्रेन उसके गाँव में रुकती है, रुकने के बाद वो उतरता है, डायरेक्ट मेडिकल शॉप पर जाता है और एक ऐसी शक्तिवर्धक दवाई लेता है। दवाई लेने के बाद वो अपने घर पर पहुंचता है। फिर क्या होता है दोस्तों, जैसे ही घर पहुंचने के बाद वो अपनी पत्नी से संबंध बनाता है। तो संबंध इस तरीके से बनाता है दोस्तों, फिर उसकी हालत ऐसी हो जाती है दोस्तों, फिर एक ऐसा कांड हो जाता है जिसे सुनकर आप भी दंग हैरान रह जाए। दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसर सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, ये सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार की एक छोटे से गांव की। ये सच्ची घटना है। एक पति पत्नी जिसका नाम राकेश होता है, उसकी पत्नी का नाम प्रिया होता है। राकेश प्रिया की अभी जल्दी जल्दी में शादी हुई होती है, लगभग 2-3 साल हो चुके होते हैं, लेकिन उन्हें कोई औलाद नहीं होती है। इसलिए वो राकेश जो होता है वो ज़्यादातर घर से बाहर रहता है, मजदूरी करने के लिए फैक्ट्री में जाता है और शहर में लगभग 5 से 6 महीने के बाद ही अपने घर पर लौटता है। जब ज़्यादा ही समय हो जाता है, इसकी पत्नी प्रिया जो होती है, जब ज़्यादा ही समय हो जाता है फैक्ट्री में काम करते हुए उसके पति को, राकेश को, तो वो ज़्यादा ही विचलित होने लगती है और उसका पति जो होता है राकेश, प्रिया को सही तरीके से संतुष्ट नहीं कर पाता है और इस तरीके से वो अपनी पति की यादों में खोए रहती है। लेकिन पत्नी जो उसकी होती है उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा वफादार, ईमानदार होती है, इसलिए वो किसी की तरफ अपने ध्यान को नहीं भटकाती। ये सोचता है कि मैं काफ़ी दिनों बाद घर पर जा रहा हूँ और मेरी पत्नी काफ़ी दिनों से विचलित होगी और इसलिए मैं उसको संतुष्ट कर पाऊंगा नहीं, ये सोचकर वो रास्ते से गोली खरीद लेता है। और फिर क्या होता है दोस्तों, जैसे ही वो अपने घर पर पहुंचता है तो पहुंचने के बाद उसकी पत्नी जो होती है बड़ा खुश होती है और बाकायदा दोस्तों करवा चौथ पर जिस तरीके की जो परंपरा होती है उसको निभाती है। निभाने के बाद फिर क्या होता है दोस्तों, अपने कमरे में जाते हैं सोने के लिए। जैसे ही जब सोने के लिए जाते हैं तो फिर क्या होता है, राकेश निकलकर अपने कमरे से आता है तो प्रिया पूछने लगती है तुम कहाँ जा रहे हो। तो राकेश कहता है कि मैं अभी पानी पीकर आता हूँ। दोस्तों, जैसे ही वो पानी पीने के बहाने बाहर की तरफ आता है, एक शक्तिवर्धक गोली को निकालकर पानी के साथ पी लेता है। पीने के बाद जैसे ही आधे घंटे का समय हो जाता है, उसके बाद उसके जो एनर्जी, जो ताकत होती है उसके शरीर में, ऊर्जा फैलती है, अब उसको कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। अब वो अपने पत्नी के साथ इस तरीके से संबंध बनाता है दोस्तों, क्या होता है फिर उसकी हालत खराब हो जाती है और कुछ देर के बाद वो बेहोश हो जाती है। अब जब वो बेहोश हो जाती है तो उसका पति राकेश जो होता है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है और क्या होता है अपनी पत्नी को ले जाकर एक अस्पताल में एडमिट करा देता है। जब एडमिट कराता है दोस्तों, फिर क्या होता है, डॉक्टर जो होती है उसको चेकअप करती है और पता चलता है कि उसको बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी है, इस वजह से वो जख्मी हो गई है और बेहोशी हालत में है। फिर क्या होता है, फिर डॉक्टर जो होती है वो राकेश को अकेले में ले जाकर पूछताछ करने लगती है। वो कहती है कि प्रिया की ये हालत आखिर कैसे हो गई। तो राकेश पहले तो शर्माने लगता है, फिर धीरे धीरे सोचता है कि मैं बताना ही बेहतर होगा। फिर वो कहता है कि मैं काफ़ी दिनों से अपने पत्नी से नहीं मिला था और करवा चौथ पर 6 महीने के बाद में मिला था, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं अपनी पत्नी को ज़्यादा देर तक संतुष्ट नहीं कर पाता हूँ, इसलिए ऐसी गोली का मैंने इस्तेमाल किया जिसके बाद इसकी ऐसी हालत हो गई। उसके लगभग मैंने 3 से 4 बार बहुत कठोर तरीके से संबंध बनाया, इस तरीके से इसकी हालत ऐसी हो गई। तो ये सुनकर डॉक्टर बड़ा हैरान हो जाती है और कहती है कि इसकी हालत जो है थोड़ा ज़्यादा खस्ता हालत हो गई है, इसलिए तुम अब कभी भी संबंध बनाओगे तो इस तरीके से संबंध नहीं बनाना जिससे तुम्हारी पत्नी की जान चली जाए। राकेश भी फिर घबरा जाता है, कहता है मैडम, डॉक्टर साहब आप जैसे मुझे इजाज़त देंगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तो जैसे ही प्रिया की हालत धीरे धीरे सही सुधार होने लगता है, फिर क्या होता है उसके बाद राकेश जो होता है अपनी पत्नी को अपने घर पर ले जाता है। ले जाने के बाद दोस्तों फिर प्रिया
यही पूछने लगती है कि तुमने ऐसा क्या खाया था जिसने तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, जिसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। लेकिन फिर क्या होता है दोस्तों, राकेश जो होता है अपने सारे दिल की बात अपनी पत्नी को बता देता है। तुम्हारे साथ जब भी मैं संबंध बनाता था तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाता था, इसलिए मैंने सोचा कि 6 महीने के बाद मैं घर पर जा रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी पत्नी को संतुष्ट कर दूं, इस तरीके से पत्नी खुश हो जाए। और ये सोचकर मैंने मेडिकल से गोली खरीदी थी, शक्तिवर्धक गोली। लेकिन वो गोली इतनी ज़्यादा पावरफुल गोली थी, जिससे मेरे शरीर में इतनी ज़्यादा एनर्जी आ गई कि शैतान सवार हो गया था, जिससे मैंने तुम्हारे साथ इस तरीके से दर्दनाक तरीके से संबंध बनाया कि तुम्हारी हालत जो है बहुत नाजुक हो गई थी। अंदाज दोबारा से ऐसा नहीं होगा, ये सब मैंने तुम्हारी खुशी के लिए किया था, तुम्हें संतुष्ट करने के लिए किया था। तो प्रिया कहती है कि संतुष्टिकरण के लिए ये सब करना जरूरी नहीं है, चाहे इससे किसी की जान भी जा सकती है। दोबारा से ऐसा नहीं होगा। फिर क्या होता है, राकेश और प्रिया लगभग जब तक उसकी प्रिया की हालत में सही तरीके से सुधार नहीं हो जाता है, राकेश उसकी बहुत अच्छे से देखरेख करता है, अच्छे से देखभाल करता है और उसे अच्छा से प्यार देता है। जब दोस्तों उससे काफ़ी समय हो जाता है, प्रिया का और राकेश का जब खूब मन भर जाता है, उसके बाद राकेश जो होता है फिर से काम करने के लिए अपनी फैक्ट्री में चला जाता है और प्रिया जो होती है वो अपने घर पर खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों ये थी सच्ची कहानी। कमेंट बॉक्स में बताएं कैसी लगी। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि सच्ची घटनाओं को आपके सामने लाना होता है।